आज हम लोग जानते हैं पिछला क्लास जो चला था उसका अगला कड़ी जो चलने वाला है क्या, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस तरह से तैयार होती है किसी भी नेटवर्क करने के लिए या फिर अपना काम करने के लिए। नेटवर्क करने के लिए भी सेम प्रोसेस है और दूसरा अच्छा से काम, अच्छा ईमानदारी वाला काम करने के लिए भी सेम प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि नेटवर्क गलत है, लेकिन इंडिया में कुछ कुछ लोग नेटवर्क को गलत कर रही है, कुछ कुछ कंपनियां। उसी का सीरीज में अगला सीरीज में हम लोग जान रहे हैं क्या कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में एक्सपेंस कितना आता है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो पहला डॉक्यूमेंट हमको क्या चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड। इसमें एक चीज याद रखना, दोनों में नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, अंतर होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या चाहिए, या तो वोटर आईडी कार्ड चाहिए, या तो पासवर्ड चाहिए, पासपोर्ट, या तो हमको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। इसमें भी इसमें जो नाम दिया हुआ है और इसका जो नाम दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ साथ में एड्रेस सेम होना चाहिए। बात समझ में आया। इसके बाद तीसरा चीज हमको क्या चाहिए, बैंक का स्टेटमेंट। बहुत सारा बैंक का स्टेटमेंट निकलता है, उसमें नाम और एड्रेस नहीं लिखा हुआ होता है, वो नहीं। ठीक है, ऐसा बैंक का स्टेटमेंट चाहिए जिसमें नाम और एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक बिल, या नहीं तो बैंक का स्टेटमेंट या नहीं तो इलेक्ट्रिक बिल, वो भी लेटेस्ट इलेक्ट्रिक बिल चाहिए। किसका, डायरेक्टर का। और उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा शेयर होल्डर डाल रहे हैं तो शेयर होल्डर का भी। ठीक है, डायरेक्टर और शेयर होल्डर में क्या अंतर है अगले क्लास में हम लोग बताएंगे। ठीक है, आगे आते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये तो खैर सबके पास रहता है। उसके बाद जो मेन टॉपिक आता है क्या, लेटेस्ट इलेक्ट्रिक बिल। सबसे लास्ट का इलेक्ट्रिक बिल कहाँ का, रजिस्टर ऑफिस, जिस ऑफिस में जहां ऑफिस खोलेगा वहां का एड्रेस का। ठीक है, अगर मान लेते हैं ऑफिस अपना घर में भी खोल रहा है फिर भी चाहिए। ठीक है, फिर भी कौन सा चीज चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए। खुद एग्रीमेंट लिख के देना होगा डायरेक्टर के नाम पे। ठीक है, खुद एग्रीमेंट लिख के देना। और एनओसी भी चाहिए। एनओसी का मतलब क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एक ऑनरशिप फॉर्म भी भर के उसको सबमिट करना होता है, मेरे घर में कोई कंपनी बना रहा है, मेरा रेंट में कंपनी बन रहा है, इससे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इतना डॉक्यूमेंट हमको पहले से तैयार रखना होगा, तो कंपनी हमारा क्या होगा, जल्दी बनेगा। ठीक है, इतना डॉक्यूमेंट ओके होने के बाद ही हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना चाहिए। बात समझ में आ गया। ऑक्यूपेशन करता क्या है और क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। अब सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा तो झूठ नहीं डाल देना। बात समझ में आया, जो जैसा है वैसा ही डाल सकते हो। ठीक है, मैट्रिक है, मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन, वो डाल देना चाहिए। और झूठा भी डाल देने से कभी उसका चेकअप नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, शेयर रेशियो ऑफ शेयर होल्डर या डायरेक्टर। ठीक है, तो शेयर रेशियो क्या हो सकता है, 50-50, आधा आधा भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, या नहीं तो 99% और 1% भी हो सकता है। ठीक है, 1 लाख का कंपनी खोल रहे हैं, एक का 99,000, एक का 1,000, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब कितना शेयर, 10,000 शेयर है, या लगभग तो लोग 10,000 शेयर ही रखता है, 5,000 शेयर, जितना भी शेयर रख रहा है उसमें कितना का रेशियो होगा, आधा आधा या ऊपर नीचे जितना भी कर सकता है वो रेशियो है। ये पहले से मिला लेने के बाद क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद जाने में क्या होता है, दो डायरेक्टर या शेयर होल्डर के बीच क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर 2 डायरेक्टर से कंपनी या 2 या 3 डायरेक्टर से, सबको अपना अपना स्पेशल सीए के कंसल्ट में रहना चाहिए, फाइल चेक करवाने के लिए गलत तो नहीं कर रहा पार्टनर, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी जरूरी होता है। उसके बाद का टॉपिक क्या है, नेम ऑफ कंपनी। ये बहुत जरूरी चीज है। एक बार कंपनी अप्रूवल के लिए फर्स्ट टाइम अगर एक बार एक तो नाम डालेगा, 1,000 रुपये फीस कटेगा। नाम अप्रूव हुआ फिर भी, नहीं अप्रूव हुआ फिर भी, यहाँ 4-5 नाम हम लोग को देना होता है। और वो 4-5 नाम हम लोग को एमसीए के वेबसाइट में खोज लेना चाहिए, पहले से वो कंपनी रजिस्टर्ड तो नहीं है। ठीक है, तो जहां पे हम लोग ढूंढेंगे उसका लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से क्लिक करके कंपनी का नाम पहले से चेक कर सकता है, वो कंपनी का नाम पहले से रजिस्टर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑथराइज कैपिटल।
एंड पेड अप कैपिटल, ये दोनों जानना जरूरी है। ऑथराइज कैपिटल में कितना तक का कंपनी चालू करना चाहते हो। मान लेते हो ऑथराइज कैपिटल 1 लाख रख के 1 साल के बाद उसको 10 लाख करना है, फिर उसमें खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम में अगर 10 लाख रखना 10 लाख, और क्या है एंड पेड अप कैपिटल, और अभी कितना से चालू करे, वो 10,000 से भी कंपनी चालू कर सकता है, 1 लाख से भी कंपनी चालू कर सकता है। लेकिन पेड अप कैपिटल याद रहे, जितना रुपया से हम कंपनी चालू करेंगे, बैंक अकाउंट 2 महीना के अंदर खुलवा के उतना रुपया बैंक में हमको डालना होगा। जिस नाम से कंपनी खोलना उस नाम से बैंक अकाउंट खोल के हमको 2 महीना के अंदर उतना रुपया हमको बैंक में डालना, उसके बाद हम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं बैंक में डाल के हम लोग छोड़ देंगे। बात समझ में आया? इतना चीज हम लोग डिसाइड करते हैं। इतना डॉक्यूमेंट हम लोग को तैयार करने के बाद हम लोग को सीए के पास चले जाना चाहिए। करते हो हम लोग ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या होता है उतना नॉलेज नहीं होता है, इसलिए अपने से करने से दिक्कत में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो सीए के पास जाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, डिजिटल सिग्नेचर तैयार करना होगा। एक ऐसा सिग्नेचर जो डिजिटल होगा, पेन ड्राइव टाइप का होता है। ठीक है, वैसा सिग्नेचर हम लोग को तैयार कर लेना होता है, कुछ फीस उसमें भी लगता है। उसके बाद क्या है, एओए भी हम लोग को तैयार करवाना होता है। ये भी सीए के देखरेख में तैयार करवाना अच्छा होता है, इसलिए हमको एक सीए हायर कर लेना होगा। उसका क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए इसको बोला जाता है, ये भी सीए के देखरेख में। याद रहे, ये एमओए ही बैंक अकाउंट वगैरह खोलने में काम देगा, और एक रजिस्टर्ड कॉपी हर डायरेक्टर के पास से रहता है, इसलिए सीए के देखरेख में ही तैयार होना चाहिए। और जो बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है वही एमओए है, एओए है, ये सब डीएससी वही डिजिटल सिग्नेचर है, और डीआईएन ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, कंपनी में काम करने के लिए, किसी कंपनी में डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए क्या करना होता है, 3 नंबर उसको इशू करवाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्टर एक ही कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, उस डीन के थ्रू से वो दूसरा कंपनी में भी डायरेक्टर बन सकता है। 3, 4, 5 जितना मन करे उतना कंपनी का वो डायरेक्टर हो सकता है। डीन किसी भी आदमी का एक ही बार बनता है। बात समझ में आ गया? इसके बाद का जो जरूरी चीज होता है, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाने के बाद, अब इतना काम करने के बाद सीए का जो चार्ज होगा, लगभग सब चीज जोड़ के मैक्सिमम 17,000 में कंपनी तैयार हो जाए। कितना में? एक 17,000 में कंपनी तैयार हो जाएगा। लेकिन पहले जो बताया गया तो 5 जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट अगर पहले से हमारे पास तैयार होता है 17,000 काफी है। नहीं भी होता, देखा गया उधर लगेगा 18 या 19,000 में मेरा कंपनी बन के तैयार हो जाएगा। बात समझ में आया? उसका कंपनी बनने के बाद याद रखना, जो पैन कार्ड आएगा कंपनी के नाम का, वो जिस रजिस्टर्ड ऑफिस को दिया गया उसी ऑफिस में आएगा। इसलिए पैन कार्ड को क्या करना, ट्रेस करते रहना चाहिए, कहां तक पहुंचा कहां तक पहुंचा। और 3 नंबर हमारा ऑनलाइन भी काम कर जाता है। ठीक है, ऑनलाइन भी काम कर जाता है। इसके बाद का प्रोसेस होता है बैंक अकाउंट ओपनिंग का। एक तो करंट अकाउंट ओपनिंग करना होगा, एक तो करंट अकाउंट ओपनिंग करना होगा। कितना दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। कंपनी का सर्टिफिकेट CIN नंबर आने का 60 दिन के अंदर हमको बैंक अकाउंट ओपनिंग करना होगा, और जितना पेड अप कैपिटल लिखे थे उतना उस बैंक में हमको पैसा डालना होगा। ये मैंडेटरी होता है। और समझ में आया? इस तरह से हमारा कंपनी क्या होगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। मैक्सिमम कितना रुपया में? 17 से 19,000 रुपया में मेरा एक कंपनी बन के तैयार हो जाएगा।